नंबर ऑफ, जब इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, क्यूमुलिन में जब इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा, तब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको ऑर्बिटल डायग्राम से क्या सिखाया, कि अगर एक टर्मिनल पे दोनों के दोनों बॉन्ड बोर्ड की प्लेन में आएंगे तो दूसरे टर्मिनल पे एक बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन होगा और एक बॉन्ड इनसाइड द प्लेन होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्या, मान ले मैंने ये बोला बोर्ड है, ठीक, तो अगर मैंने ऐसा बोला कि ये क्यूमुलिन है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, मैंने देख पाई बॉन्ड भी, अगर तुम कलाकारी देखोगे बेटा तो मजा आएगा तुम्हें, क्या कि एक पाई बॉन्ड में मैंने ऐसा डबल बॉन्ड दिखाया, एक मैंने ऊपर नीचे दिखाया है, एक वाई एक्सिस पे तो एक जेड एक्सिस पे, क्लियर। उसी वजह से क्या हो जाता है कि अगर ये वाला बोर्ड के प्लेन में ना ऐसा प्लेन, क्लियर, तो ये दोनों कहां है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे प्लेन में है, क्लियर। तुम देखो आराम से क्या बोल रहा हूं मैं, ये है बोर्ड के प्लेन में ये दोनों ऐसे, क्लियर, और ये दोनों कहां है, ये दोनों कहां है, इनसाइड आउटसाइड। अब आराम से ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर ये वाला सब एक प्लेन में होता, याद कर पिछला लेक्चर में मैंने बताया था अल्कीन, अगर ये अल्कीन की तरह एक ही प्लेन में होता जो कि ऑड में होता है, ठीक, तब तुम क्या बोलते, तब तुम इसको क्या बोलते, सर कुछ हो कि ना हो स्लाइस कट प्लेन तो ऐसा काट ही देंगे, अगर ये भी हम ऐसे रख देते तो स्लाइस कट प्लेन तो काट ही देते, तो हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइस कट की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि आप मैक्सिमम कितना काट पाओगे, सोच के देखो, मैं आपको सीधा रख दिया, आप कितना काट पाओगे, सर 1 2 3 4 5, क्या इन दोनों को काट पाओगे इस प्लेन से, बोलेंगे नहीं, इस प्लेन से ये दोनों नहीं कट सकते, क्लियर। या दूसरा प्लेन तुमने ऐसा पास कराया तो इससे 1 2 3 4 5 कट जाएगा, ये दोनों नहीं कट सकता, ये दोनों को हर हाल में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इस प्लेन में इन दोनों को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इस प्लेन में इन दोनों को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो आराम से, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात होगी, तब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से वो सुनना, क्या कि सर अगर इवन नंबर हुआ, आराम से सुन, मैंने बोला किसी भी एंड पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग कर दिया, अगर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल ग्रुपिंग, इसका मतलब दीज कैन रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, मैं इसको काटूंगा, क्यों, मैं इसको रिफ्लेक्शन में ले जाऊंगा। अगर मैंने बोला यहां भी हाइड्रोजन आइडेंटिकल कर दे, क्लोरीन ले ले, ये मैंने क्लोरीन ले लिया, तो तुम क्या बोलोगे, वहां भी आइडेंटिकल है, तो अब इसके अंदर कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अब आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सोच के देखो मैंने जो बोला, आपसे क्या बोल रहा हूं मैं कि सर अगर ऐसा आराम से, ये हाइड्रोजन वो क्लोरीन, तो मैं जब ऐसा प्लेन पास कराऊंगा तो ये सब तो कट गए, ये चूंकि हाइड्रोजन है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री माना जाएगा, उधर कुछ भी हो। अब मैंने बोला जब ये दोनों क्लोरीन है तो जब मैं ऐसा प्लेन पास कराऊंगा ऐसा, तब ये दोनों कट जाएगा और वो दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, क्लियर। तो अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग यहां भी है और आइडेंटिकल ग्रुपिंग यहां भी है, तब तुम क्या बात करोगे कि 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, बोलो यस और नो, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्लियर। तब यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा बेटा, बोलना जरा जल्दी से, कितना बोल रहे, अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, POS 2, क्लियर। एक बार इसको काट देंगे तो वो दोनों रिफ्लेक्ट, एक बार उन दोनों को काट देंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्ट। अब मैंने बोला ये रहा सर Cl और H, तो अब क्या कहेंगे आप कि अब क्या है, ये दोनों तो एक जैसा है, बट उस पोजीशन पे अंदर बाहर वाले वो दोनों डिफरेंट हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो रिफ्लेक्ट तो कभी नहीं कर पाएगा, तो अब आपके पास जो ऐसा वाला प्लेन था जहां पे ये रिफ्लेक्ट करता था वो ऑप्शन तो गया, वहां रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन है कि सर इसको काट दो, तो आप ऐसा प्लेन पास कराओगे कि जो रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा वो आपके काम का नहीं है, तो उसको काटने की कोशिश करो, इसको काट देंगे। जब इसको काट देंगे तो इस एंड पे तो हाइड्रोजन है ना प्लेन में, जब ऐसे कटेगा तो ये वाला जब प्लेन है तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट कर ही देगा, तब बोलेंगे कम से कम कितना प्लेन है, तब बोल रहे हैं सर इस कंडीशन में, अब कितना कंडीशन में, इस कंडीशन में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब बोल रहे हैं 1, क्लियर। जब दोनों एंड पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग था तब कितना 2, जब एक पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग है तब कितना 1। मान लो यहां भी ना हो, यहां भी क्लोरीन हो, तब क्या बात करोगे,
अब कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब बोलेंगे ना तो यहाँ आइडेंटिकल ना तो यहाँ आइडेंटिकल, किसी एक को काटेंगे तो दूसरा रिफ्लेक्ट करेगा, तो ना तो ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन, ना तो वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। अब क्या बोलेंगे, नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज 0। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, 0। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या, इतनी बात समझ में आती है? तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आराम से बोलो, क्या बोलोगे कि सर जब इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वाला क्यूमुलिन होगा तब हम लोग क्या बात करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया कि अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग किसी भी टर्मिनल सेंटर पे हुआ तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, दोनों पे था तो दो प्लेन, एक पे था कम से कम तो एक प्लेन। जब दोनों में से कहीं भी आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं है तब बोलेंगे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बोलो यस और नो बेटा। ओके, तो कंक्लूजन में तुम क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू इवन नंबर, बोलो इवन नंबर, इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे, बोलो व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है, इवन है, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ आइडेंटिकल ग्रुपिंग एट एनी सेंटर, किसी भी सेंटर पे, देन POS इज पॉसिबल। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इफ नो आइडेंटिकल ग्रुपिंग एट एनी सेंटर, जब किसी भी सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं है तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, डेफिनेटली योर प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी 0, प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी 0। क्लियर, मतलब इस कंडीशन में मॉलिक्यूल विल बी सेड टू बी कायरल। ध्यान से सुन, अभी मैंने फिर बोला नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सर आप आंसर क्यों बता दे रहे हो, बिकॉज हमें पता है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होता ही नहीं है। देखेंगे जब COS में लाएंगे तो फिर बात करेंगे आप। क्लियर, क्या बोल रहे, कायरल। ये मुझे एक बात यहां बतानी है, क्या जनरली अपने ऑब्जर्वेशन में क्या बात करते, मॉलिक्यूल कायरल तब होगा जब उसके अंदर कायरल सेंटर होता है, जनरल हम लोग ये जानते हैं। मुझे बता क्या इसके अंदर कोई भी कार्बन कायरल है, बोलेंगे ना। क्यों नहीं कायरल है, बिकॉज इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी sp3 नहीं है, और sp3 के लिए, सॉरी कायरलिटी के लिए क्राइटेरिया है कि कोई भी कार्बन कायरल तब कहा जाएगा जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इनफैक्ट किसी भी एटम या सेंटर को कायरल सेंटर तब बोलते हैं जब वो सेंटर, वो एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। नो कायरल सेंटर बट स्टिल द मॉलिक्यूल इज कायरल। इसीलिए मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल के अंदर एक भी कायरल सेंटर नहीं है फिर भी मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर है फिर भी मॉलिक्यूल अकायरल हो सकता है। देखेंगे किसका, मीजो का केस। क्लियर, इसलिए धीरज रखना है, धीरे धीरे सीखना है। अगला आओ, ऑड नंबर। अब मैंने क्या बोला, अब अगर ऑड नंबर है तो अगर ये दोनों प्लेन पे है तो वो दोनों भी प्लेन पे आ जाएगा। जब चारों ग्रुप प्लेन पे है, मैंने बोला यहां लगा फ्लोरीन, यहां लगा क्लोरीन, यहां लगा ब्रोमीन, यहां लगा आयोडीन, जब सब प्लेन पे हो गया, सब प्लेन पे हो गया, अरे तो ये अल्कीन हो गया ना, अल्कीन हो गया तो एक बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही, प्लानर मॉलिक्यूल है, तब क्या बोलोगे तुम कि सर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा वाला तो है ही, जब सब का सब कट जाएगा, दैट इज स्लाइस कट प्लेन, तब बोलेंगे यस सर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज पॉसिबल, चाहे ये हो सेम चाहे ना हो गया तो और अच्छी बात है, तब ऐसा वाला भी प्लेन मिलेगा, ऐसा वाला भी प्लेन मिलेगा, है ना। नहीं है तो स्लाइस कट प्लेन तो है ही। क्लियर, सो देयर इज अ डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज कॉल्ड स्लाइस कट प्लेन। तो कंक्लूजन में अब एक और बात क्या जोड़ लोगे, अगर क्यूमुलिन वहां लिखे थे इवन, यहां लिख रहे थे ऑड, ऑड क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड ऑड नंबर में हो, ऑड नंबर मतलब क्या बोलोगे तुम, क्यूमुलिन कब कहलाएगा, ऑड में 3, 5, 7, 9, वहां 2, 4, 6, 8। क्लियर, there is always a plane of symmetry and that is its molecular plane। क्लियर, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया मॉलिक्यूल इज अकायरल ऑलवेज। तो क्यूमुलिन विथ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अकायरल।
क्लियर? सेम ऐसी